हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न टू चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाणक्य के बारे में। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा और आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़े महान इंसान है। हाँ, ये सही में बहुत बड़े महान इंसान है। आपको मैं आज इनकी कहानी बताऊंगा, इनकी एक स्टोरी जानेंगे हम कि कैसे अपनी इन लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज को सामना किया और इससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और लर्न टू चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस खूबसूरत कहानी की हम शुरुआत करते हैं चनक से, जो कि चाणक्य के फादर थे। बेसिकली वो मिनिस्टर की तरह एक किंगडम में काम करते थे और किंग को इम्पोर्टेंट चीज़ों के रिलेटेड एडवाइस देते थे और किंग उसको फॉलो करता था ताकि लोगों का भला हो सके। बट उनके टाइम का जो किंग था बहुत ज़्यादा क्रूअल था। अपने हक में फैसले लेता था और पब्लिक के हक में कोई भी फैसला नहीं लेता था। वो अपने अनवांटेड डिज़ायर्स को पूरा करता था और लोगों के ऊपर अपना रोब जमाता था। लोगों की परेशानियों को सुनता ही नहीं था, जिस वजह से चाणक्य ने सीधा उसको जाके धमकी दे दी, लोगों के हक में फैसला लो या तो मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा और अब वो आपको किंग की पोस्टें उतारेंगे। बेसिकली किंग इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। किंग ने मना कर दिया उसको, चाणक्य को मना कर दिया कि आपने जो करना है आप वो कर सकते हैं। बट चाणक्य ने तब वही किया जो उसको सही लगा। वो पब्लिक के बीच में गए, स्पीचेस दी उन्होंने, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिस वजह से किंग को देख के बहुत बुरा लगा कि ये लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। जिस वजह से उसने अपने सोल्जर्स को भेजा और चाणक्य को उस पब्लिक में से उठा के ले गई। उसके बाद उसने सोल्जर्स को चाणक्य को मारने का ऑर्डर दे दिया और उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को पब्लिक के अंदर, मतलब पब्लिक को दिखाने का ऑर्डर दे दिया कि ताकि पब्लिक के मन में एक फेयर हो जाए कि अगर किसी आदमी ने भी किंग के ऊपर एक कोई भी एक्शन लिया ऐसा तो उसका भी यही हालत होगी। अब चाणक्य तो मर गया हुआ था, बट उसकी जो वाइफ थी और चिल्ड्रन थी, वो किंग अब उनके बारे में पता लगाने लगा था क्योंकि किंग उनको भी मारना चाहता था। तो चाणक्य है, उसके जो फादर है चाणक्य, उसके एक दोस्त है मिनिस्टर की तरह, वो भी उस सेम किंगडम में काम करते थे। अब उसको पता था कि उसके बीवी बच्चे कहाँ पे, जिस वजह से वो जल्दी से उनके पास गए और उनको एडवाइस दी कि आप यहाँ से बहुत दूर चल जाओ क्योंकि किंग आपको ढूंढ रहे हैं। जिस वजह से वो यहाँ से बहुत दूर चले गए और चाणक्य को उन्होंने बहुत दूर भेज दिया। उसकी मदर वहीं पे रही और चाणक्य को बहुत दूर भेज दिया पढ़ने के लिए, और वो जगह का नाम था तक्षशिला। अब चाणक्य के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम पीरियड था क्योंकि उनको कुछ सालों के लिए अपनी मदर से दूर रहना पड़ा और उनको ये पता था कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है। जिस वजह से उनके मन में एक इच्छा थी कि मुझे इसका बदला ज़रूर लेना है और मुझे इसके लिए लड़ना है। जिस वजह से उन्होंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन गेन की। बेसिकली जो तक्षशिला था वो एक एजुकेशनल हब था। वहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा कोर्सेज थे और ऑलमोस्ट 5000 से भी ज़्यादा बुक्स थी, जिसको पढ़ के चाणक्य बहुत बड़े स्कॉलर बने और वो बहुत रिस्पेक्टेड थे। बेसिकली जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो वहीं पे तक्षशिला में वो टीचर लग गए। और आप हैरान हो गए ये बात जान के कि जब वो टीचिंग करते थे, छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे राजनीति, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उसकी स्ट्रैटेजीज कि कैसे हम अपने किंगडम में उस स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं, लोगों का भला भी हो सके और कैसे हम दूसरे किंगडम्स को, दूसरे किंग्स को डिफीट कर सकें। अब ये सिखाते थे लोगों को, बच्चों को। बट तब आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने चाणक्य को सिखाया था पॉलिटिकल साइंस के बारे में, वो खुद चाणक्य का लेक्चर अटेंड करते थे क्योंकि चाणक्य है वो बहुत सिंपल तरीके से हर एक टॉपिक को समझाते थे। और जिस वजह से जितने भी टीचर्स हैं वो अच्छी तरह से उस टॉपिक के बारे में समझते थे और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते थे। अब जिस वजह से वो सब बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखने लगे चाणक्य का, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने लगे वहीं पे तक्षशिला में। बट एक दिन क्या होता है कि चाणक्य को एक लेटर आता है, जो कि चाणक्य के जो फादर है चाणक्य, उसके दोस्त मिनिस्टर ने भेजा होता है चाणक्य को कि अब आपके आने का टाइम हो चुका है। जिस वजह से चाणक्य अब मगध आ जाते हैं। मगध वही किंगडम है जहाँ पे वो पहले रहते थे। अब मगध आने के बाद उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि वो भाग के गए अपनी मदर के पास। बट तभी उन्होंने जब अपने घर को देखा तो उनके घर की हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे क्योंकि किंग ने उनके घर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया होता। बट वो हर एक कमरे में गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी मदर को ढूंढा और उनकी मदर नहीं मिले उनको। बट ये सीन देख के जितने भी लोग हैं आसपास के, वो बाहर आ गए और साथ में वो मिनिस्टर भी आ गए जिसने चाणक्य को लेटर लिखा। वो मिनिस्टर ने उनको सच बता दिया कि आपकी मदर की डेथ हो चुकी है। बेसिकली आपके जाने के कुछ ही साल के बाद आपकी मदर की भी डेथ हो चुकी है। अब ये सुन के चाणक्य को बहुत बुरा लगा
कि उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर इतने साल स्पेंड कर दिए, अपनी मदर से दूर रहे और उनसे उनकी मुलाकात भी नहीं हो पाई। अब इस पीरियड से रिकवर होने में चाणक्य को बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगा। बट जब चाणक्य उस टाइम पीरियड से रिकवर हो चुके, उन्होंने एक फैसला लिया कि मैंने इस किंग को हटा के रहना है और इसके अगेंस्ट एक एक्शन लेना है। मैंने अपने माता पिता की डेथ का बदला लेना है इस किंग से, क्योंकि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बेसिकली वो शुरुआत करते हैं कि उनको 2 साल लगे उस किंगडम के बारे में जानकारी इकट्ठे करने के, कि लोगों का क्या रिएक्शन है उस किंग की क्रूअल पॉलिसीज के रिलेटेड, लोग कितने ज़्यादा नाराज हैं। और अब वो किंग एक किंगडम का नहीं बल्कि जितने भी किंग हैं उन सभी का किंग बन चुका था। और उसकी आर्मी आप सोच ही सकते हो कि कितनी पावरफुल होगी, कि कोई भी किंग उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारे को हमारी पोस्ट से हटा देगा, ये हमारे को हमारी किंग की पोस्ट से हटा देगा, जिस वजह से किसी किंग ने भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। और लोग तो वैसे किंग्स के भरोसे बैठते हैं कि वो एक्शन लेंगे और हमारे हक में कोई फैसला लेंगे। पर तभी उनके मन में एक आइडिया आया। वो हर एक इंडिविजुअल किंग्स के पास गए और उनको कहा कि ये मेरी पॉलिसी है कि हमने क्या करना है कि हर एक किंग को इकट्ठा करना है, जिससे हमारी छोटी आर्मी धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और हम उस क्रूअल किंग के अगेंस्ट एक एक्शन लेंगे, उसको किंग से हटा देंगे और उसको मतलब आपके इंडिविजुअल स्टेट्स मिल जाएगी और उसका राज खत्म कर देंगे। जिस वजह से थोड़े किंग्स एग्री हो गए इस बात पे, और जिन किंग्स ने एग्री कर दिया उनको पता था कि ये चाणक्य जो है इसके फादर चनक थे और उनका क्या मोटिव था पिछले। उनका मोटिव था कि हम इंडिविजुअल स्टेट्स जो है, बेसिकली उनका मोटिव था कि पावरफुल जो किंग है उसके हाथ में पावर रहे, बट उस पावर का वो अच्छी तरह से यूज़ कर सके। जिस वजह से कई किंग्स ने उसके साथ एग्री कर दिया। बट जो कई किंग्स थे उन्होंने चाणक्य को धक्के मार के कोर्ट से बाहर निकाल दिया। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी किंग्स ने, ऑलमोस्ट हर एक किंग ने चाणक्य का साथ देने के लिए एग्री कर दी। बट अब सबसे ज़्यादा बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आ रही वो थी कि वो जो पावरफुल किंग था वो इतना ज़्यादा क्रूअल हो गया था कि वो पॉलिसीज का, किंगडम का ध्यान नहीं रख रहा था। जिस वजह से उसका जो मिनिस्टर था वो पूरे किंगडम को मैनेज कर रहा था और वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा स्कॉलर था कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था जिससे किंगडम आगे बढ़ रहा था। अब ये सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बन गया चाणक्य के गोल में, क्योंकि उनको अब इस मिनिस्टर का भी कुछ करना पड़ना था, जिस वजह से वो किंग को मेंटली मार सके, फिजिकली नहीं, मतलब आर्मी के रिलेटेड उनको मार नहीं सकते क्योंकि उसकी फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी थी। जिस वजह से उन्होंने एक प्लान बनाया। अब चाणक्य का एक छोटा सा दोस्त था बचपन का, जो कि अब बड़े होके उस मिनिस्टर की तरह उस किंगडम में काम करने लग पड़ा। अब चाणक्य उसके पास गए कि मेरा ये प्लान है, हमने किंग्स को इकट्ठा किया हुआ है और आपने जितने भी पॉलिसीज है उसकी मतलब जो मिनिस्टर है, मेन मिनिस्टर है, उसकी किंगडम में जितनी भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है और उसकी गुप्त पॉलिसीज, सीक्रेट पॉलिसीज जो है वो आपने मुझे बतानी है और आपने किंग को जाके कह देना है कि मैं वापस आ चुका हूँ, चाणक्य वापस आ चुका है अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। आप जो है उसके फ्रेंड इस बात पे एग्री हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो मिनिस्टर को पता चला कि चाणक्य वापस आ चुकी है, तो मिनिस्टर ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और मिनिस्टर किंग को बचाना चाहता था क्योंकि वही सब किंगडम को रूल कर रहा था। बट एक टाइम ऐसा आया कि चाणक्य ने एक अच्छा सा मौका ढूंढ लिया। जब उनको सारी पॉलिसीज का पता लगने लग पड़ा तब उन्होंने एक अच्छा मौका ढूंढ लिया कि कब इनकी आर्मी वीक है और ये मेंटली वीक है, जिस वजह से छोटी सी जिन्होंने किंग्स को इकट्ठा किया था चाणक्य ने, उन्होंने हमला बोल दिया उस बड़ी किंग के आर्मी को, जिस वजह से वो बड़ा किंग जो है वो हार गया क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी और वो अपने मिनिस्टर पे डिपेंड था। और जब मिनिस्टर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो वो भी एक तरह से पूरा ध्यान नहीं रख सका उस प्रॉब्लम का, जिस वजह से वो उस गेम में हार गया, उस लड़ाई में हार गया। बट तभी चाणक्य उस मिनिस्टर के पास गए। जब लड़ाई के बाद चाणक्य उस मिनिस्टर के पास गए और उनसे पूछा कि आप इस किंगडम के मिनिस्टर के तौर पे फिर से काम करेंगे। बट तभी उसने मिनिस्टर ने मना कर दिया। उनको लगा कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, जिस वजह से चाणक्य ने उनको कहा कि ये बेइज्जती नहीं है बल्कि आप ही पीछे इस किंगडम को पूरी तरह से अच्छी तरह से संभाल रहे थे और आप भी आगे इसको संभालोगे। बल्कि ये जरूरी नहीं होता कि आप पिछले किस पोस्ट से हारे हो, ये जरूरी होता है कि आपका काम क्या है, आप क्या कर रहे हो जिससे लोगों का भला हो सके। अब जिस बात से ये सुन के वो जो मिनिस्टर है वो एग्री हो गया इस बात पे कि मैं आगे किंगडम को संभालूंगा। तो ये थी चाणक्य की छोटी सी कहानी। आई होप सो आपको इससे सीखने के लिए जरूर कुछ मिला होगा। अगर मिला होगा तो लर्न टू अर्न चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे सपोर्ट करते रहना। और टिल द टाइम, स्टे लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।